आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लस्टर्ड सिस्टम्स की। इससे पहले हम दे चुके हैं कि सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स क्या होते हैं। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स में हमने देखा कि इन कंप्यूटर्स में जनरल पर्पज़ प्रोसेसर्स एक ही होता है, जबकि मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर्स में जनरल प्रोसेसर दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स में कोर्स क्या होती हैं और नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर हमने देखा कि ब्लेड सर्वर्स क्या होते हैं। आज हम देखेंगे क्लस्टर्ड सिस्टम्स क्या होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्लस्टर्ड सिस्टम्स को लूजली बाउंडेड सिस्टम्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम इस डायग्राम से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक सेंटर में सर्वर होता है और इसके साथ बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हुए होते हैं। ये सारे के सारे कनेक्ट होने वाले कंप्यूटर्स नोड के नाम से जाने जाते हैं, नोड कहलाते हैं। इनमें से हर एक कंप्यूटर इस सर्वर के साथ अटैच होता है और हर एक कंप्यूटर के पास अपने मेमोरी रिसोर्सेज, अपने डेटाबेसेस, अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस, सारे के सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज अपने के होते हैं और अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी रखते हैं। और इनमें से हर एक नोड इंडिपेंडेंट कंप्यूटर के तौर पर काम करता है, जिनमें से हर एक के पास सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर या मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर हो सकता है। और सारे के सारे कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के ऊपर कंबाइन करके एक सर्वर के साथ अटैच करके हम क्लस्टर्ड सिस्टम्स बना लेते हैं। हमारे पास क्लस्टर सिस्टम्स की दो टाइप्स हैं, जिनमें हमारे पास सिमेट्रिक सिस्टम और एसिमेट्रिक सिस्टम है। सिमेट्रिक सिस्टम जैसा कि डायग्राम में देखा जा सकता है कि हमारे पास दो सर्वर्स होते हैं, एट अ टाइम नेटवर्क में काम करते हैं। तमाम के तमाम नोड्स जो हैं इन दोनों सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर इनमें से कोई एक सर्वर भी डाउन हो जाता है तो दूसरा सर्वर उसका जगह ले लेता है और दोनों के दोनों सर्वर एट अ टाइम काम करते हैं और अपना जो सारी की सारी प्रोसेसिंग है उसको बांट कर काम करते हैं। और एंड में जो रिजल्ट्स होते हैं उन रिजल्ट्स को हम कंबाइन कर लेते हैं और अपने फाइनल रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एसिमेट्रिक सिस्टम्स की, जिसमें हमारे पास दो ही सर्वर होते हैं बिल्कुल सिमेट्रिक सिस्टम्स की तरह, लेकिन हमारे पास एक सिस्टम जो है वो हॉट स्टैंड बाई पर होता है, जबकि एक सर्वर जो है, मेन सर्वर जो है वो काम कर रहा होता है। अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से मेन सर्वर डाउन हो जाए तो हॉट स्टैंड बाई के ऊपर जो सर्वर हमने रखा हुआ है S2, वो उसकी जगह ले लेता है और प्रोसेसिंग को संभाल लेता है। क्लस्टर सिस्टम की प्रोसेसिंग में हम पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि हमारे पास जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, हम उसको डिवाइड कर देते हैं और हम उस प्रोसेसिंग को, उन चंक्स को, डाटा के जो भी हमने प्रोसेसिंग करवानी है, डिफरेंट नोड्स के ऊपर भेज देते हैं। सारे के सारे नोड्स अपने अपने हिस्से की प्रोसेसिंग करके रिजल्ट्स जो है सेंटर सर्वर को भेज देते हैं और एंड के ऊपर जो रिजल्ट्स होते हैं उन सभी को कंबाइन करके हम फाइनल रिजल्ट हमारा तैयार कर लेते हैं। क्लस्टर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को डिप्लॉय करने के लिए, पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट को डिप्लॉय करने के लिए स्पेशल एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं, जिनमें हमारे पास ओरेकल रियल एप्लीकेशन है जो कि क्लस्टर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को डिप्लॉय करने के लिए हमने बनाई हुई है। ये बेसिकली ओरेकल डेटाबेसेस ने ये एप्लीकेशन डेवलप की है, जिसका स्पेसिफिकली जिसका पर्पस जो है वो क्लस्टर्ड सिस्टम्स को डिप्लॉय करना है। क्लस्टर सिस्टम्स में हमने सभी कंप्यूटर्स को स्टोरेज एरिया नेटवर्क के ऊपर, सैन्स के ऊपर जोड़ा हुआ है, जिसमें सभी के सभी नोड्स जो हैं, सभी के सभी कंप्यूटर्स जो हैं वो अपनी अपनी मेमोरी जो है वो दूसरे कंप्यूटर्स के साथ शेयर करते हैं और सारे के सारे सेंटर सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं और अपने अपने हिस्से की प्रोसेसिंग करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि क्लस्टर्ड सिस्टम्स क्या होते हैं, उसमें हमने क्लस्टर सिस्टम का कॉन्सेप्ट देखा है, उसकी टाइप्स देखी हैं और हमने पैरेललिज्म को देखा और हमने देखा कि सेंस क्या होते हैं। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।